को छवि खराब का कोई वो नहीं। छवि खराब तो मोदी की नहीं हुई हिंदुओं में आज तक, जिसने पूरे हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया। मोदी की छवि आज तक हिंदुओं में खराब नहीं हुई। आप किसी भी हिंदू से पूछो, आज भी अगला प्रधानमंत्री उसे बनाने के चक्कर में बहुत सारे हिजड़े लगे हुए हैं। तो जिस देश में मोदी की छवि खराब नहीं हुई, नेहरू की छवि आज तक खराब नहीं हुई, जिस देश में करोड़ों हिंदुओं को मरवा के गांधी की छवि खराब नहीं हुई, तो सलीम भाई की छवि कैसे खराब हो गई? कि वो भी एक हिंदू बच्चे का मर्डर किया गांधी ने कई करोड़ हिंदुओं के मर्डर, उसकी छवि क्यों नहीं खराब हुई इस देश में? नेहरू ने विभाजन करवा के देश में आज तक जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार नेहरू और गांधी, उनकी छवि इस देश में खराब नहीं हुई। अब सलीम भाई ने जो भी किया है उसका उन्हें दंड मिलेगा, वो उनका पास्ट है। हमने वाल्मीकि ने कितने कत्ल, लेकिन आज हम उन्हें महर्षि मानते। तो यहाँ तो भैया सनातन धर्म है, हम सनातन धर्मी हैं। मुसलमानों के दिमाग से कुरान निकाल दो, मोहम्मद निकाल दो, इस्लाम निकाल दो, वो भी तो हमारे जैसे ही हो जाएंगे ना, मानव बन जाएंगे। भाई जो राक्षस बनाता है वो तो इस्लाम बनाता है ना। तो इस्लाम की गंदगी जब नौजवान के दिमाग से बाहर आ जाएगी तो वो भी मानवतावादी मानव हो जाएगा। जैसे सलीम भाई के दिमाग से बाहर आ गई, तो वो सही काम कर रहे हैं। यही काम हम भी चाहते हैं। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि 200 करोड़ लोगों का कत्ल, हम भी यही चाहते हैं कि 200 करोड़ लोग, ये जो इनको मानसिक बीमारी हो गई है, इससे निकलें, बाहर निकलें, मानसिक पागलपन से बाहर निकलें। और ये जो पागल आदमखोर कुत्ते बन गए हैं 200 करोड़, ये वापस मानव बने। ऐसा समर्थन रहेगा भाई। जो भाई एक बार बन गया वो छोड़ा थोड़े जा सकता है। मैं सन्यासी थोड़ी, मैं तो पाखंडी हूँ। सन्यासी वो होते हैं जो इन बातों से दूर रहते हैं, लेकिन मैं उस तरह का नहीं। मैं तो पाखंडी हूँ, असली पाखंडी हूँ। मैं तो बहुत मोह वाला आदमी हूँ। और मेरा तो जो एक भाई हो गया, एक बार जो भाई बन गया, मित्र बन गया, मेरे संबंध टूटते नहीं है आसानी से। बहुत कभी टूटते हैं, लेकिन बहुत कम तोड़ पाता हूँ मैं, संबंध नहीं तोड़ता हूँ। तो सलीम भाई का हमेशा समर्थन रहेगा। जो सहयोग कर सकेंगे आखिरी समय तक उनका सहयोग करेंगे। वो जेल से बाहर आ गए हैं तो 5,000 रुपये हमने महीना उन्हें कहा था, जब तक ये शरीर रहेगा 5,000 रुपये महीना उन्हें देते रहेंगे। अगर वो बाहर आ गए तो इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं सलीम भाई को अपना मित्र, अपना भाई मानता हूँ। देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, जो मेरे दुश्मन को अपना दुश्मन मानता, मेरा केवल वही है। जो मेरे दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं मानता, मेरा वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद, कुरान और इस्लाम, 3 ऐसी चीज़ हैं जिनसे मैं भी बहुत नफरत करता हूँ और सलीम भाई भी बहुत नफरत करते हैं। तो इस रिश्ते से सलीम भाई मेरे भाई हैं। मैं उनके समर्थन में था, मैं उनके समर्थन में हूँ और मैं उनके समर्थन में रहूँगा। जब वो जेल में थे, मैंने पूरी ताकत लगाई। हर व्यक्ति से जिससे मैं बात कर सकता था मैंने बात की, ताकि जेल में उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए और उनकी दवाई उन्हें टाइम पे मिलती रहे। हर संभव मैंने प्रयास किया। मेरे बहुत सारे अफसर हैं, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, जो मेरे शिष्य हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। और उन्होंने, बहुत सारे लोग मेरी बात बहुत मानते हैं। वो सामने नहीं आते, कारण ये है, आप जानते हैं, मेरे साथ आना बहुत मुश्किल है। सरकारें मेरे विरोध में, मैं सरकारों के विरोध में हूँ। उन्होंने मुझे सुनिश्चित किया था कि बहुत जल्दी सलीम भाई बाहर आएंगे और फिर दहाड़ेंगे। मैंने अपनी माँ से भी कहा था कि माँ, सलीम भाई ऐसे योद्धाओं की रक्षा करो। देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता कि सलीम भाई ने वो अपराध किया था या नहीं किया था। अगर अपराध किया था तो माँ और महादेव सजा देंगे, कानून सजा देगा। मैं सजा देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन ये उनका पास्ट है। आपको जैसा मेरे पास्ट का क्या पता है कि मैं पहले क्या था? तो मैं पास्ट के आधार पर, आज जो है मैं उसी के आधार पर लोगों से संबंध बनाता हूँ और मेरे संबंध टूटने वाले नहीं होते। काल के आधार पर वर्तमान को नहीं देखना चाहिए। नहीं देख सकते हम, नहीं देख। लोग बदल जाते हैं। मैं खुद बहुत बदला हूँ जीवन में, मैं जीवन में बहुत बदला हूँ। तो मैं सोचता हूँ लोग और भी बदल जाते हैं। तो मेरा ये कहना ये है कि मैं सलीम भाई के जब भी साथ था, आज भी साथ है और आगे तक जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं सलीम भाई के साथ रहूँगा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत स्वागत है सलीम भाई का। मैं सलीम भाई को कॉल भी करूँगा। मैं आज थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा ठीक होते ही मैं सलीम भाई को कॉल भी करूँगा और सलीम भाई से बात भी करूँगा। और अगर वो मंदिर आना चाहेंगे तो यहाँ हम उनका भव्य स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे। मुसलमानों के दिमाग से कुरान निकाल दो, मोहम्मद निकाल दो, इस्लाम निकाल दो, वो भी तो हमारे जैसे ही हो जाएंगे ना, मानव बन जाएंगे। भाई जो राक्षस बनाता है वो तो इस्लाम बनाता है ना। तो इस्लाम की गंदगी जब नौजवान के दिमाग से बाहर आ जाएगी तो वो भी मानवतावादी मानव हो जाएगा। जैसे सलीम भाई के दिमाग से बाहर आ गई, तो वो सही काम कर रहे हैं। यही काम हम भी चाहते हैं। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि 200 करोड़ लोगों का कत्ल, हम भी यही चाहते हैं कि 200 करोड़ लोग, ये जो इनको मानसिक बीमारी हो गई है, इससे निकलें, बाहर निकलें, मानसिक पागलपन से बाहर निकलें। और ये जो पागल आदमखोर कुत्ते बन गए हैं 200 करोड़, ये वापस मानव बने। 200 करोड़ लोग, ये जो इनको मानसिक बीमारी हो गई है, इससे निकलें, बाहर निकलें, मानसिक पागलपन से बाहर निकलें। और ये जो पागल आदमखोर कुत्ते बन गए हैं 200 करोड़,
ये वापस मानव बने, और ये बन सकते हैं। इस बीमारी का इलाज हो सकता है। सलीम भाई जैसे लोग इस बीमारी का इलाज करने के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं, वो इसका इलाज कर सकते हैं। मैं उनके साथ हूँ कि अब चाहे सलीम भाई कुछ भी कहते हैं, उन्होंने इस्लाम तो छोड़ दिया ना, ऐसे सारे लोग इस्लाम छोड़ देंगे। एक दिन याद रखना, इस्लाम खत्म होने वाला है। इस्लाम मरता हुआ धर्म है। इस्लाम केवल अपने डर पर आधारित है, क्योंकि मुल्लाओं का डर है, वो कत्ल करते हैं, वो लोगों को मरवा देते हैं, वो केवल इस डर पे इस्लाम चल रहा है। वरना इस्लाम में एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं है। आप अच्छा जैन साहब मुझे एक बात बताओ, पिछली 100 साल में एक भी इस्लाम का ऐसा कार्य बताओ जो उन्होंने मानवता की सेवा में अच्छा काम किया हो। 100 साल में इस्लाम ने क्या किया है? केवल गंदगी फैलाई है, केवल निर्दोष लोगों की हत्या की है। और ये 100 साल नहीं, 100 से फिर 200 पे आओ, 200 से 300 पे आओ, 300 से 400 पे आओ, 400 से 500 पे आओ, 1400 साल तक पीछे चले जाओ। इस्लाम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मानवता को कभी कोई लाभ हुआ हो। इस्लाम ने केवल मानवता को हानि पहुंचाई है। ये हिंदुओं के साथ हमेशा एक कॉम्प्लेक्स है। जैसे अमरनाथ की यात्रा में मुसलमान बस चालक होता है और हिंदू यात्री होते हैं, सारे हिंदू मारे जाते हैं, मुसलमान चालक बच जाता है, और फिर लोग सम्मानित करते हैं कि देखो जी इसने कितनी बहादुरी दिखाई। तो ये हिंदुओं का एक कॉम्प्लेक्स है। जैसे सेना में है, कोई मुसलमान हिंदुस्तान से गद्दारी करता है, भागता हुआ मारा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को परमवीर चक्र तक दिया गया है। 40 वैज्ञानिकों को मरवाने वाला भारत रत्न का पुरस्कार पा सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में जिसकी नंगी तलाशी हुई थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अगर नाम लूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। स्वस्थ रहते हुए भी सलीम बास्तिक का इतना समर्थन क्यों? हमेशा समर्थन रहेगा भाई। जो भाई एक बार बन गया वो छोड़ा थोड़ी जा सकता है। मैं सन्यासी थोड़ी, मैं तो पाखंडी हूँ। सन्यासी वो होते हैं जो इन बातों से दूर रहते हैं, लेकिन मैं उस तरह का नहीं। मैं तो पाखंडी हूँ, असली पाखंडी हूँ। मैं तो बहुत मोह वाला आदमी हूँ। और मेरा तो जो एक भाई हो गया, एक बार जो भाई बन गया, मित्र बन गया, मेरे संबंध टूटते नहीं हैं आसानी से। बहुत कभी टूटते हैं, लेकिन बहुत कम तोड़ पाता हूँ मैं, संबंध नहीं तोड़ता हूँ। तो सलीम भाई का हमेशा समर्थन रहेगा। जो सहयोग कर सकेंगे आखिरी समय तक उनका सहयोग करेंगे। वो जेल से बाहर आ गए हैं तो 5000 रुपये हमने महीना उन्हें कहा था, जब तक ये शरीर रहेगा 5000 रुपये महीना उन्हें देते रहेंगे। आप जैन साहब मुझे सलीम भाई को छोड़ दो, मैं ही अगर कुछ गलत करूंगा तो मुझे सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो सजा तो सबको मिलनी चाहिए, तो इस बारे में कोई बुरी बात नहीं है। सजा मिलनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा भाई। हम कानून से ऊपर थोड़े ही हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सलीम भाई को बचा लूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूं और बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। भाई हैं मेरे, मित्र हैं मेरे। सलीम भाई मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं सलीम भाई को बहुत मानता हूँ। को छवि खराब का कोई वो नहीं। छवि खराब तो मोदी की नहीं हुई हिंदुओं में आज तक, जिसने पूरे हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया। मोदी की छवि आज तक हिंदुओं में खराब नहीं हुई। आप किसी भी हिंदू से पूछो, आज भी अगला प्रधानमंत्री उसे बनाने के चक्कर में बहुत सारे हिजड़े लगे हुए हैं। तो जिस देश में मोदी की छवि खराब नहीं हुई, नेहरू की छवि आज तक खराब नहीं हुई, जिस देश में करोड़ों हिंदुओं को मरवा के गांधी की छवि खराब नहीं हुई, तो सलीम भाई की छवि कैसे खराब हो गई? वो भी एक हिंदू बच्चे का मर्डर किया था। गांधी ने कई करोड़ हिंदुओं के मर्डर, उसकी छवि क्यों नहीं खराब हुई इस देश में? नेहरू ने विभाजन करवा के देश में आज तक जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार नेहरू और गांधी, उनकी छवि इस देश में खराब नहीं हुई। अब सलीम भाई ने जो भी किया है उसका उन्हें दंड मिलेगा, वो उनका पास्ट है। हमने वाल्मीकि ने कितने कत्ल किए, लेकिन आज हम उन्हें महर्षि मानते हैं। तो यहाँ तो भैया सनातन धर्म है, हम सनातन धर्मी हैं, करना चाहिए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट केवल एक ही उम्मीद है मानवता की। मैं हिंदू संगठनों को केवल गू मानता हूं, वो भी कुत्ते का। ये किसी काम के नहीं है, किसी के काम के नहीं है। ये केवल ईर्ष्या में डूबे हुए ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो केवल दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते। काम किसी के भी नहीं आते, कभी भी किसी के काम नहीं आते। ये किसी के काम कभी भी नहीं आते। ये केवल झूठ फैलाते हैं, झूठ प्रोपेगेंडा पे। अकेली मुझे जो आशा है वो केवल यहूदियों से है, ईसाइयों से है और एक्स मुस्लिमों से है कि वो इस्लाम को खत्म करेंगे। हिंदुओं से मुझे इस्लाम से लड़ने की ना कोई आशा कल थी, ना कोई आशा आज है, ना ही कल कोई आशा होगी। हिंदुओं में दम नहीं है, हिंदुओं में दम नहीं है। और हिंदुओं में जो दम है उसे संगठन पी गए, नकली साधु पी गए, नेता पी गए। हिंदू समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन हिंदू संगठन जितने भी बने वो सारे के सारे केवल हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए बने, अपने राजनीतिक लाभ के लिए बने, अपनी नेतागिरी के लिए बने, अपना चंदाखोरी के लिए बने। और बहुत सारे हिंदू संगठन तो माफिया बन के बैठ गए, एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों का खून पीते हैं। तो भाई हिंदू संगठनों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। अगर कोई दिलेर हिंदू कभी
और वो पक्का हमारा कोई शिष्य होगा। अगर कभी जीवित हुआ तो वो संगठन बनाएगा, लेकिन उसका संगठन ISIS जैसा होगा, उसका संगठन तालिबान जैसा होगा, उसका संगठन अल कायदा जैसा होगा। वो बजरंग दल फजरंग दल को फॉलो नहीं करेगा, वो ये दल वो दल ऐसे कायरों के दलों को फॉलो नहीं करेगा। छवि छोड़ो, जिंदा तो, अरे कैसी बात कर रहे हो? ऐसा संग विराथू ने कौन सी छवि म्यांमार की बिगाड़ दी? विराथू ने पूरे म्यांमार को साफ करवा दिया, ठीक है ना, क्योंकि उसने धर्म को समझा, उसने गीता को समझा। छवि तो हमारी इन कायरों ने खराब कर दी, जो इस तरह का कायरता हिंदुओं को सिखाते हैं। दिलेर कभी छवि नहीं खराब करते, वो तो छवि मजबूत करेंगे। इस समय भारत में अगर जरूरत है तो हिंदू तालिबान की जरूरत है, भारत में जरूरत है तो हिंदू ISIS की जरूरत है, भारत में अगर जरूरत है तो हिंदू अल कायदा की जरूरत है। इन कायरों के संगठनों के, समलैंगिक हिजड़ों के और इन माफियाओं के, जो खुदगर्ज माफिया हैं, इनके संगठनों की हिंदुओं को कोई जरूरत नहीं है।